अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक ऐसे मुबारक और बबरकत नाम का वजीफ़ा बताने वाले हैं कि अगर आप हजरात इस वजीफ़े को, इस नामे मुबारक को 3 खजूरों के दानों पर पढ़कर दम कर देते हैं तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में इस कदर तब्दीली लाएगा, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर दोस्तों, ज़्यादातर हमारे पास में इस चीज़ के मैसेज आते रहते हैं। हमारी बहनें, हमारे भाई ये मैसेज करते रहते हैं। हमारी बहनें ये मैसेज करती हैं कि उनके शौहर बात बात पर उनसे झगड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, उनके मारते हैं, उन्हें खर्चा नहीं देते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करती हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं। या फिर कोई हमारे भाई ऐसे हैं कि उनकी बीवी उनसे बात बात पर झगड़ती रहती है, उनसे मोहब्बत नहीं करती है, उनका कहना नहीं मानती है, वो जो कहते हैं वो नहीं करती है, उनकी नफरमान है। तो उन हजरात के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज़्यादा पुरअसर वजीफ़ा है। अगर कोई हमारे भाई ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि उनकी औलाद उनकी नफरमान है, जिनकी औलाद उनका कहना नहीं मानती है या उनसे मोहब्बत नहीं करती है, वो हजरात इस वजीफ़े को करें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें। यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मियाँ बीवी के दरमियान इस कदर मोहब्बत पैदा फरमा देगा इस वजीफ़े के ज़रिए कि अब हजरात सोच नहीं सकते। अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं तो आप इस वजीफ़े को बच्चों के लिए करेंगे तो आपके बच्चे आपके फरमाबरदार हो जाएंगे और आपका हर कहना मानेंगे, कभी भी आपकी बात नहीं टालेंगे। फिर दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बात और बताएंगे कि हमारे भाई बहुत सी ऐसे होते हैं, हमारी बहनें बहुत सी ऐसी होती हैं जो वजीफ़े करती हैं लेकिन उन्हें उस वजीफ़े से फ़ायदा हासिल नहीं होता है। वो वजीफ़े करती रहती हैं लेकिन उनकी दुआ रब की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही मरतबा वजीफ़ा करते हैं, उनकी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। उनका वजीफ़ा उन्हें इस कदर फ़ायदा हासिल देता है, इस कदर फ़ायदा हासिल होता है उन्हें कि उनकी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती है, उनका बड़ा से बड़ा काम बन जाता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे किन लोगों के वजीफ़े कबूल नहीं होते हैं और किन के वजीफ़े कबूल होते हैं। ये दोनों वजह हम आपको बताने वाले हैं। अब हजरात वीडियो को मुकम्मल देखें, ज़रा सा भी वीडियो को स्किप ना करें। फिर दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि वजीफ़े का तरीक़ा क्या है और आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है, कितने दिन तक करना है। अब हजरात ने ये वजीफ़ा जिस दिन चाहें उस दिन कर सकते हैं। आप चाहें फजर की नमाज़ के बाद में कर लें या ज़ोहर की नमाज़ के बाद कर लें या फिर असर या मगरिब या इशा, जिस टाइम चाहें आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और इस वजीफ़े को हमारे भाई भी कर सकते हैं और हमारी माँ बहनें भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। लेकिन हमारी माँ बहनें अपना ख़ास ख्याल रखें कि अपने अय्याम ख़ास में इस वजीफ़े को ना करें, पाकी हासिल करने के बाद में ही वजीफ़ा किया जाए, क्योंकि नापाकी की हालत में कभी भी कोई भी वजीफ़ा नहीं करना चाहिए। हो सकता है वजीफ़े का उल्टा असर भी हो जाए, इसलिए नापाकी की हालत में कभी भी कोई वजीफ़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा पाकी की हालत में ही वजीफ़ा करना चाहिए। और जब आप हजरात वजीफ़ा करने के लिए जाएँ तो याद रखें कि अपने साथ में 3 खजूरें लेके अलग कोने में ऐसी जगह बैठें जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल डालने वाला ना आए, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला या आपसे बात करने वाला ना आ सके, क्योंकि वजीफ़े के दौरान बात करने से वजीफ़े का असर ख़त्म हो जाता है और उसके हमें और आपको फ़ायदे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जब वजीफ़ा करने के लिए जाएँ तो नमाज जैसा अच्छे तरीके से वज़ू कर लें जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है, और उसके बाद 3 खजूरें लेके एक कोने में बैठ जाएँ। एक कोने में बैठने के बाद में आपने अल्लाह के रसूल की बारगाह में 41 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहीमी आप हजरात बखूबी जानते होंगे, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आपके वो दुरूद पाक याद नहीं है तो आप हजरात के जो दुरूद पाक याद हो आप वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जो दुरूद पाक आपके याद हो, जैसे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप हजरात इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। अपने 41 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद में 101 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुबारक और बबरकत नाम या अव्वलु या अव्वलु या अव्वलु या अव्वलु का आपने विरद करना है। आप इसी तरीके से या अव्वलु का विरद करें और उसके बाद में जब 101 मरतबा हो जाए तो आपने 41 मरतबा वही आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपने एक खजूर के दाने को उठाना है और उस पर दम कर देना है, फूंक मार देनी है, उसको साइड से रख देना है। और इसी तरीके से आपने दूसरे खजूर के दाने को उठाना है, उस पर भी 41 मरतबा दुरूद पाक और 101 मरतबा आपने या अव्वलु का विरद करना है। और उसके बाद में आखिर में भी 41 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। उसके बाद में उस दूसरे दाने पे भी फूंक मारनी है, साइड से रख देना है। तीसरे दाने पे भी आपने इसी तरीके से वजीफ़ा करना है, दम करना है, फूंक मारनी है साइड से। जब तीनों दानों पे आप दम कर लें, वजीफ़ा कर लें, उसके बाद में आपने तीनों दानों को एक साथ उठाना है और तीनों दानों पर फूंक मार देनी है। और उसके बाद में आप हजरात को करना यह है कि अगर आपके बच्चे आपके नफरमान हैं तो आपने ये खजूरें अपने बच्चों को खिला देनी है, और या फिर आपके शौहर
آپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں یا آپ کے فرما بردار نہیں ہیں، تو آپ نے یہ کھجوریں اپنے شوہر کو کھلا دینی ہیں. یا آپ کی بیوی ہیں جو آپ کی فرما بردار نہیں ہے، جو آپ کا کہنا نہیں مانتی ہیں، آپ سے محبت نہیں کرتی ہیں، تو آپ نے یہ کھجوریں اپنی بیوی کو کھلا دینی ہیں. آپ جس کے لیے یہ وظیفہ کریں، آپ حضرات نے یہ کھجوریں انہیں کھلا دینی ہیں. پھر اب جب حضرات یہ کھجوریں کھلا دیں گے تو آپ خود اپنے ماتھی کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کس قدر آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دے گا کہ آپ حضرات گمان نہیں کر سکتے. اور ایک بات کا آپ حضرات خاص خیال رکھیں کہ جس کو بھی یہ وظیفہ کرنے کے بعد کھجوریں کھلائیں، اس کو یہ معلوم نہ چلے کبھی بھی کہ یہ کھجوریں آپ نے وظیفہ کر کے کھلا رہے ہیں یا پھر اس پہ کچھ پڑھ کے انہیں کھلا رہے ہیں. یہ کبھی بھی انہیں معلوم نہ چلے. آپ نے ان سے چھپ کے وظیفہ کرنا ہے اور اس کے بعد میں یہ کھجوریں آپ نے انہیں کھلا دینی ہیں. آپ یہ وظیفہ صرف 7 دن کریں اور 7 دن کے اندر اندر آپ خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کس قدر اس کے دل میں محبت ڈال دے گا جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے کہ آپ حضرات گمان نہیں کر سکتے، آپ حضرات سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ شخص اس قدر آپ سے محبت کرنے لگے گا. یہ تھا آج کا وظیفہ. دوستو، وہ حضرات جن کا وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، جو وظیفہ کرتے ہیں لیکن انہیں اس وظیفہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ رہتا ہے کہ یار ہم وظیفہ کر رہے ہیں، معلوم یہ نہیں ہماری دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا پھر ہمیں اس وظیفے سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. جس کے دل میں ہلکا سا بھی شک ہوتا ہے اس کا وظیفہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اسے وظیفے سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی دعا رب کی بارگاہ میں پھر قبول نہیں ہوتی ہے، وہ وظیفہ کرنے کے بعد چاہے کتنی دعا مانگے. اور جس کے دل میں پکا یقین ہوتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں بھروسہ رکھتے ہوئے، اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے وظیفے کو کرتا ہے کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ رب العزت میرے کام کو بنا دے گا، میری دعا کو قبول فرمائے گا اور میں جس کام کے لیے کر رہا ہوں وہ کام میرا بن جائے گا. اگر اس کے دل میں کوئی بھی ذرہ برابری بھی شک نہ ہو، رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے کرے، تو اللہ رب العزت اس کا ناممکن سے بھی ممکن کام بنا دیتا ہے. اس کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، چاہے کتنی سے کتنی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، کتنی سے کتنی پرانی بیماری ہو، چاہے کیسا بھی اثر ہو، کیسی بھی دعا ہو، وہ رب کی بارگاہ میں کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. تو پیارے دوستو، جب بھی آپ وظیفہ کریں تو اپنے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہ رکھیں، اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے وظیفے کو کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے وظیفے کو قبول فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت کو، دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. پھر دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں. دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.